वेलकम टू आर्यंत। आओ बच्चों, जल्दी से अपन इस सदिश बीजगणित पाठ का रिवीजन करते हैं और इसमें सबसे पहले देखते हैं कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। भौतिक राशियों को उनके गुणों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अदिश राशि, दूसरा है सदिश राशि। अदिश राशियां वो होती हैं जिनके लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, जिनमें दिशा नहीं होती, जैसे लंबाई, जैसे समय, जैसे चाल, जैसे आयतन, जैसे द्रव्यमान। ये सब कैसी हैं? अदिश राशियां। इनका परिमाण तो होगा लेकिन दिशा नहीं होगी। अब बात करें अपन सदिश राशियों की, तो सदिश राशियों में क्या होता है कि भैया परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। और वो कौन सी राशियां हैं? वो है विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आघूर्ण आदि। ये सब क्या है? इनके पास में परिमाण भी है और दिशा भी है, इसलिए इन राशियों को क्या कहेंगे? सदिश राशियां। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आप उदाहरण से समझिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 34 किलोमीटर प्रति घंटा पश्चिम की ओर। ये अपने पास में परिमाण है और ये दिशा है, तो ये राशि कैसी हो गई बेटा? ये राशि हो गई अपने पास में सदिश। ये कैसी है? सदिश। ठीक है। अब बात करिए अपन ने 20 मिनट। अब मिनट में भैया दिशा कहाँ है? तो ये राशि कैसी हो गई? अदिश। ठीक है। फिर बात करिए अपन ने 163 सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब आ रहा है यानी कि घात 3 आ रही है, तो ये क्या है? आयतन। अब आयतन में दिशा कहाँ होती है? तो ये राशि कैसी हो गई बेटा? अदिश। ठीक है। अब बात करिए अपन ने किसकी? न्यूटन की। तो ये राशि कैसी होगी? न्यूटन। योगी बेटा सदिश। फिर बात करिए अपन ने एम्पियर की, तो ये राशि कैसी होगी अपने पास में? अदिश। तो अपने को ये याद रखना है कि सदिश राशि कौन सी है और अदिश राशि कौन सी है। ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। अब सदिश राशि का निरूपण। सदिश राशि का निरूपण करने के लिए अपने को ये याद रखना है कि साहब ऐसे करके एक रेखा है साहब। अब इस रेखा में से एक रेखा दिष्ट यानी कि एक छोटा सा भाग निकाला अपन ने। ये ठीक है। यहाँ पर लिखा अपन ने बिंदु ए और यहाँ पर लिखा बिंदु बी और इसको मैंने दिशा दे दी ऐसे। ये तो ये हो गया अपने पास में ए बी और इसके ऊपर लगा दिया सदिश। तो ये कहते हैं ए बी सदिश। ए से बी की ओर कहाँ जा रहा है? ये ए से बी की ओर। अब साहब ए से बी की ओर जा रहा है, दिशा भी बता रखी है और इसका जो परिमाण है वो किसके? ए बी की लंबाई के बराबर होगा। ठीक है बेटा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये ऐसा कर रखा है कि साहब ये दिशा है और यहाँ लिखा ए और ये बी। ठीक है। अब मैं इस दिशा को परिवर्तित कर दूं इधर की तरफ, ये। ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? बी ए सदिश। अब बालक ने कहा कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता, तो यहाँ पर जैसे ही दिशा परिवर्तित करूंगा ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी सदिश। अब क्या होता है कि बड़ी बड़ी किताबों में जो है सदिश को अपन कैसे ऐसे लिखते हैं, जैसे ए सदिश। अब ये ए तो इसकी लंबाई का मान आ गया। ठीक है। अब किताबों के अंदर अपने को ऐसे बार बार तीर का चिन्ह लगाएंगे तो दिक्कत आती है, तो इसलिए क्या है कई जगह ऐसे करके मोटा मोटा लिखा जाता है गाढ़े अक्षर से। ऐसे करके ए बनाया साहब, ये ए बना दिया। ठीक है। लेकिन अपन क्या है ऐसे करेंगे तो देखो अभी कितनी परेशानी आई, तो अपन क्या काम करते हैं उसके ऊपर सदिश लगा देंगे। ये हुआ अपने पास में सदिश का निरूपण। अब इसमें जो पहला बिंदु होता है इसको कहते हैं अपन प्रारंभिक बिंदु, यानी कि सदिश यहाँ से चलेगा, और ये जो दूसरा बिंदु है इसको कहते हैं अंतिम बिंदु। ठीक है। तो ये अपने पास में हुआ सदिश का निरूपण। अगर आपको किसी सदिश का निरूपण करना है तो उसमें अपने को 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, प्रारंभिक बिंदु की, दिशा की और अंतिम बिंदु की। ठीक है। अगर अपने को सदिश को
ए बी ऐसे न लिखकर ऐसे लिखना है तो आपको उसके ऊपर क्या काम करना पड़ेगा, तीर का चिन्ह बनाना पड़ेगा। यानी कि दर्शाने के लिए सदिश के ऊपर आप क्या करोगे, तीर का चिन्ह बनाओ। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आए सर एक सदिश के अभिलक्षण, यानी कि सदिश के अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है। तो सबसे पहला होता है परिमाण। एक सदिश का क्या होता है, परिमाण होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। यानी कि जो उसका मान होगा वो बताया जाता है। वो कैसे बताएंगे कि अगर सदिश ए बी है तो इसके, या ए सदिश ऐसे दे रखा है तो इसकी लंबाई का जो मान होगा वो इसका क्या कहलाएगा, परिमाण कहलाएगा। जैसे ये ए बी सदिश है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो भी दूरी होगी ये क्या कहलाएगी अपने पास में, इस सदिश का परिमाण कहलाएगी। अब चूंकि लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये लंबाई है ना, ये कभी ऋणात्मक नहीं होती, इसीलिए किसी सदिश का परिमाण कभी ऋणात्मक नहीं होगा। यानी कि अगर आपको ए बी सदिश का मापांक निकालने को कहा जाए और वो 0 से कम आ जाए, यानी कि ऋणात्मक आ जाए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। किसी भी सदिश का मापांक ऋणात्मक नहीं आता है। ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं अपन। और क्या दिखाई देगा सदिश के अंदर, एक दिखाई देगी अभिदिशा। अभिदिशा मतलब उसकी दिशा किस तरफ है। तो अपन किसी दिष्ट रेखाखंड की अभिदिशा को प्रारंभ करने के लिए ऐसे बताते हैं ना, ये दिष्ट रेखाखंड है, ये ठीक है। तो जिस बिंदु से इधर की तरफ से जा रहा है तो ये प्रारंभिक बिंदु हो गया और ये अंतिम बिंदु हो गया। तो अपन ने क्या काम करा, दिशा बता दी। तो दिशा क्या है, ए से बी की ओर है। ठीक, उसके बाद है अवलंब, असीमित लंबाई, यानी कि उसकी लंबाई अनंत तक जा रही है, उसकी लंबाई की कोई गणना नहीं की जा रही है, जिसका दिष्ट रेखाखंड ए बी एक भाग है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि साहब ये यहाँ तक है, लेकिन ये दिष्ट रेखाखंड जो ए बी दे रखा है ना, ये आगे तक इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, लेकिन ये उस रेखाखंड का एक छोटा सा भाग है। कौन, ए बी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सदिशों के प्रकार, ये बहुत काम की चीज है साहब, ये आपको याद होना चाहिए। सदिशों के प्रकार में सबसे पहले आएगा शून्य सदिश। अब शून्य सदिश क्या होता है साहब, शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका मापांक, ठीक है, क्या हो, शून्य हो। तो वो कैसे आएगा साहब शून्य सदिश। शून्य सदिश को देखो आप बताएंगे तो अपन किससे, 0 ऐसे लिख के, 0 लिख के उसके ऊपर सदिश बना, ये शून्य सदिश है। अब यहाँ पर ए सदिश, ये क्या है, शून्य सदिश है। क्यों है शून्य सदिश, कि आप मानो ये प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, शून्य होगी। इसलिए ए सदिश हो, बी सदिश हो, ये सब क्या कहलाते हैं, शून्य सदिश कहलाते हैं। इसमें अपन कह सकते हैं कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों कैसे होते हैं, संपाती होते हैं। ठीक है, एक के ऊपर एक होते हैं। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। एकांक सदिश, ये है अपने पास में यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश ऐसा सदिश जिसका मापांक 1 हो, जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, एकांक सदिश कहलाता है। अब इसके लिए सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इसको दर्शाया भी दूसरे तरीके से जाता है कि अगर मान लीजिए ये तो है ए सदिश, अब ए सदिश का मैं एकांक सदिश निकालूं या इकाई सदिश निकालूं, इकाई सदिश, तो ये आएगा अपने पास में ए कैप ऐसे। ठीक है, ए सदिश का जो इकाई सदिश होगा वो किसके बराबर, उसको कैसे दर्शाएंगे, ए कैप। यानी कि आप सदिश के ऊपर तीर का चिन्ह है, मतलब किसी के ऊपर ऐसे तीर का चिन्ह है तो ये तो सदिश है, लेकिन अगर किसी के ऊपर ये ऐसे कैप लगा हुआ है तो इसका मतलब ये एकांक सदिश है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है। अब इकाई सदिश निकालने का एक तरीका होता है, कैसे कि साहब जो सदिश है उसमें भाग लगा दो, किसका, उसके मापांक का। ये इकाई सदिश निकालने का सूत्र है। अगर आपको कोई सदिश दे रखा है और कहा जाता है कि इसका इकाई सदिश निकालिए, तो उसको निकालने के लिए क्या काम करेंगे, ए कैप बराबर होता है किसके, ए सदिश, और उसमें भाग लगा दो किसके, मापांक का, उसके मापांक का। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक सदिश दे रखा है ए सदिश, ये है अपने पास में आई कैप जे कैप,
और अपने को इसका इकाई सदिश निकालना है। तो आप पहले क्या काम करें, इसका मापांक निकाल लें। तो ये मापांक आ गया अपने पास में 1 + 1 यानी कि √2। अब साहब यहाँ पर a कैप जो है ये बराबर है a सदिश बटे उसके मापांक सदिश के। तो यहाँ पर i कैप + j कैप बटे में √2, इसको लिख सकते हैं 1/√2 i कैप + j कैप। ठीक है, अभी अपन द्विविम निर्देशांक ज्यामिति में बात कर रहे हैं, यानी कि द्विविम में बात कर रहे हैं सदिश की, इसलिए मैंने i कैप और j कैप लिए। i कैप और j कैप क्या है, i कैप x अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है या x अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश है, और j कैप क्या है, y अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, y अक्ष के अनुदेश इकाई सदिश है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश क्या है, जिन सदिशों का प्रारंभिक बिंदु समान हो। ठीक है, सह आदिम सदिश कहलाते हैं। मतलब कि अगर अपने पास में दो सदिश दे रखे हैं, एक ऐसे जा रहा है और एक ये जा रहा है, यहाँ पर ये a है, ये अपने पास में b है और ये c है, तो अपन कहेंगे कि साहब इन दोनों का जो प्रारंभिक बिंदु है वो a। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि साहब AB सदिश और AC सदिश जो है ये कैसे सदिश हैं, सह आदिम सदिश हैं, यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु समान होता है उनको क्या कहेंगे अपन, उन सदिशों को सह आदिम सदिश। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। संलग्न सदिश। संलग्न सदिश क्या है, वे सदिश जिनके अंतिम बिंदु समान है वो संलग्न सदिश कहलाते हैं। यानी कि कोई अपने पास में ऐसे आया और ये ऐसे आके जुड़ा, यहाँ पर है अपने पास में A और यहाँ पर है अपने पास में C, तो ये अपने पास में A से C, तो ये AC सदिश, और यहाँ पर अपने पास में B, तो ये है अपने पास में BC सदिश। तो इनका प्रारंभिक बिंदु A और B है और अंतिम बिंदु क्या है दोनों के लिए C, तो ऐसा सदिश क्या कहलाएगा, संलग्न सदिश कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समरेखीय और समांतर सदिश का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कोई सदिश ऐसे, ये दो सदिश हैं, ये दोनों समांतर है, इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि साहब ये एक सदिश है ना, और इसी के ऊपर एक और सदिश जा रहा है, तो ये भी क्या है, समांतर सदिश है, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कि साहब A सदिश और B सदिश अगर ये समांतर है तो इसमें क्या होगा, इन दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा, केवल काय का अंतर आ जाएगा, एक अदिश राशि का। अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो अपन उसको क्या कह देते हैं कि साहब ये समांतर सदिश है, दोनों बराबर आ जाए A और B, केवल अंतर काय का हो, एक अदिश का। जैसे A सदिश है, ये A सदिश है मान लिया, तो अगर अपन कहें कि साहब 5A सदिश, तो 5A सदिश क्या होगा, इसी के ऊपर होगा लेकिन बड़ा होगा, तो ये दोनों सदिश क्या कहलाएंगे, समांतर। अब मैं यहाँ पे कहूँ कि साहब ये B सदिश है और ये अपने पास में A सदिश है, तो यहाँ पर किसका अंतर आ रहा है, केवल इसका, अदिश राशि का, तो इसलिए अपन ऐसे सदिश को क्या कह देंगे, समांतर सदिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या संरेखीय सदिश, एक ही बात है, समांतर सदिश और संरेखीय सदिश एक ही बात आती है। अब बात करते हैं अपन समतलीय सदिश। समतलीय सदिश का मतलब यह है कि दोनों सदिश अगर एक ही तल में विद्यमान है तो ऐसे सदिश को अपन क्या कहेंगे, समतलीय सदिश कहेंगे। ठीक है बेटा। अब समदेश व प्रतिदेश सदिश। समदेश का मतलब यह है कि एक ही दिशा में हो। ठीक है, ऐसे सदिश जिनकी दिशा समान हो वो तो कहलाएंगे समदेश सदिश, और जिनकी दिशा विपरीत हो, ठीक है, ऐसे सदिश कहलाते हैं प्रतिदिश सदिश। ठीक है बेटा, आगे बढ़ो। समान सदिश की बात करें तो ऐसे दो सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों सदिशों को अपन क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि समान सदिश हैं तो उनका प्रारंभिक बिंदु भी एक होगा, ये जरूरी नहीं है, केवल उनकी दिशा और परिमाण समान होने चाहिए। ठीक है, ऐसे सदिशों को अपन क्या कह देंगे, समान सदिश कह देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक सदिश। अगर मान लीजिए अपने पास में कोई सदिश है AB, ये AB सदिश, इसका अपने पास में प्रारंभिक बिंदु A है, अंतिम बिंदु B है। अगर अपने को इसमें यहाँ पर BA कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक सदिश।
ऐसा सदिश जिसका मान ऋणात्मक, सदिश ऋणात्मक हो सकते हैं क्योंकि दिशा विपरीत कर दें, तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाएगा? ऋणात्मक सदिश कहलाएगा। परिमाण, यदि एक सदिश का परिमाण एक दिए गए सदिश के परिमाण के बराबर हो परंतु दिशा विपरीत हो, परिमाण तो बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, तो ऐसे एक दूसरे के ये क्या कहलाएंगे? ऋणात्मक सदिश। ए बी का ऋणात्मक सदिश क्या होगा? माइनस बी ए सदिश। व्युत्क्रम सदिश, व्युत्क्रम सदिश में क्या है? एक सदिश राशि जिसकी दिशा दिए गए सदिश के समान है परंतु परिमाण उसके व्युत्क्रम के बराबर हो, तो ऐसे सदिश को क्या कहेंगे? अपन व्युत्क्रम सदिश कहेंगे। अब बात करें अपन स्थिति सदिश की, पोजीशन वेक्टर। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि सारी क्रियाएं आगे चल के अपन स्थिति सदिशों में ही करेंगे। स्थिति सदिश क्या है साहब? कि अगर मान के चलिए आपके पास में कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y। अब इस बिंदु P की इस मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति देखी जाती है और इसे अपन ने सदिश का रूप दे दिए, तो इसको अपन क्या कहेंगे? OP सदिश को कहेंगे बिंदु P का स्थिति सदिश। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई रेखा होती है ऐसे करके, ये रेखा है, इसमें ये अपन ने कहा कि साहब ये रेखा जो है ये AB सदिश को बता रही, तो बिंदु A की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति और बिंदु B की मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति ये देखेंगे, और इसको कहेंगे अपन कि बिंदु A का स्थिति सदिश OA है और बिंदु B का स्थिति सदिश OB है। मतलब किसी भी बिंदु की मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति देखी जाती है उसको क्या कहते हैं? अपन स्थिति सदिश कहते हैं। आगे चल के आप क्या करेंगे कि OA जो है ये बिंदु A का स्थिति सदिश है जिसको अपन ऐसे करके A सदिश लिखेंगे। ऐसे ही OB ये बिंदु B का स्थिति सदिश है जिसको अपन B सदिश लिखेंगे। ऐसे ही OC ये क्या है? अपने पास में बिंदु C का स्थिति सदिश है जिसको अपन C सदिश करके लिखेंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सदिशों का योग। अब सदिशों के अंदर देखो आप, सदिशों के अंदर परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, तो इनका योगफल जैसे अपन संख्याओं का योगफल करते हैं उनसे थोड़ा सा अलग होता है। अपन उस तरीके से इसका योगफल नहीं कर सकते जैसा अब तक करते आ रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या है? 2 नियम बनाए। पहला नियम बनाया सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ये कहता है कि अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं ऐसे देखो आप ABC ये अपने पास में त्रिभुज है, तो यहाँ पर A से B की ओर जा रहे हैं, फिर B से C की ओर जा रहे हैं, तो इन दोनों का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अगर मान लीजिए ये अपने पास में त्रिभुज है और जिसका नाम रखा अपन ने ABC, ठीक है, और ये जो है ये A है, A सदिश, और यहाँ पर ये है अपने पास में B सदिश और ये है अपने पास में C सदिश। ठीक है, तो ये A सदिश प्लस B सदिश जो है ये बराबर होगा किसके? C सदिश के। सीधी सी बात। अगर मान लीजिए ये अपने पास में ऐसे है और अपन ने लिखा ये A और ये ऐसे, ये P सदिश है, ये Q सदिश है, तो ये वाला जो सदिश है ये वाला, ठीक है, देखो आप ऐसे और ऐसे, तो ये सदिश होगा P सदिश और प्लस Q सदिश के। इसको कहा जाता है सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे अपने पास में है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। समांतर चतुर्भुज में क्या है कि अगर समांतर चतुर्भुज की 2 ये वाली भुजाएं, कौन सी वाली? एक ही बिंदु से प्रारंभ होने वाले 2 भुजाएं दे रखी, यानी कि इनको कहा अपन ने, ये कौन सी भुजाएं कहलाती हैं? अपने पास में सह आदिम भुजाएं। ठीक है, सह आदिम भुजाओं द्वारा अपने को सदिश दर्शाए गए, A सदिश और B सदिश। तो जो इससे निकलने वाला विकर्ण होगा वो इन दोनों भुजाओं के योग के बराबर होगा। नहीं समझे? कि अगर मान लीजिए अपने पास में यहाँ पर ये दे रखा है ऐसे, तो ये सदिश अगर P है और ये सदिश Q है तो इसका मान P सदिश और प्लस Q सदिश होगा।
ठीक है, ये कहलाता है अपने पास में सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक, अब सदिशों के योग के बारे में बातचीत करते हैं। सदिश योग की विशेषताएं क्या होती हैं कि साहब सदिश योग क्रम विनिमय होते हैं, यानी कि ए सदिश प्लस बी सदिश करो या बी सदिश ए सदिश करो, एक ही बात है। सदिशों का योग साहचर्य होता है, यानी कि ए सदिश प्लस बी सदिश करके उसमें सी सदिश जोड़ो, या फिर ए बी सदिश और सी सदिश को जोड़ के उसमें ए सदिश जोड़ो, मान बराबर आएगा। शून्य सदिश जो है योग का तत्समक अवयव होता है, यानी कि ये तत्समक कहते हैं इसको। ये क्या है, क्रिया में भाग तो लेगा लेकिन असर कुछ नहीं डालेगा। मतलब अगर शून्य सदिश को किसी सदिश के साथ में जोड़ा जाएगा तो उस सदिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका मान वही आएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए अपने पास में एक चित्र देखते हैं। अपने को क्या काम करना है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। यहाँ पर ए बी सदिश का मान दे रखा है, ए डी सदिश का मान दे रखा है। अपने को सदिश ई एफ का मान निकालना है, जहां पर ये बिंदु ई जो है ये ए बी का मध्य बिंदु है और साहब एफ जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर क्या है, देखो आप दिया है, कला देखना दिया है, क्या दिया है भैया कि ए बी सदिश ये बराबर है किसके, ए सदिश के। ठीक है, और ए डी सदिश ये बराबर है किसके, बी सदिश। ठीक, अब अपन बात करते हैं किसकी, कि त्रिभुज। त्रिभुज कौन सा वाला है साहब, ई बी एफ की। अब ई बी एफ के अंदर अगर अपन बात करें तो ई एफ जो है ये बराबर होगा किसके, ई बी सदिश प्लस बी एफ सदिश, किससे, सदिशों के त्रिभुज योग नियम से। ठीक, कि भाई देखो आप ये दिशा ऐसे, ये दिशा ऐसे, ये आ गया साहब। अब अपने को ये बताना है कि साहब ये ई बी सदिश इसका मान कितना है, तो ये ए बी का आधा है, यानी कि 1/2 और ए बी सदिश प्लस ये कितना है 1/2 और बी सी सदिश। अब ए बी सदिश और बी सी सदिश का मान अपने को पता है, तो ये है 1/2 ए सदिश और 1/2 बी सदिश। इनमें से 1/2 कॉमन आ रहा है, ए सदिश प्लस बी सदिश, ये आ गया समान, सीधी सी बात। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक सदिश का अदिश से गुणा, मतलब आप किसी सदिश का अदिश से गुणा करोगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर ये याद रखिए कि कोई भी अदिश राशि जैसे -1 है, इसका ए से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, -a सदिश हो जाएगा। मतलब किसी भी सदिश का एक अदिश राशि से गुणा करने पर उस पर सीधे सीधे से प्रत्येक उससे उसके जो घटक है उससे आपको अदिश राशि का गुणा करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए अपने पास में ये देखो आप के ए सदिश एम ए सदिश, यहाँ ए सदिश क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो ए सदिश को बाहर ले लो तो के प्लस एम, ये के और एम क्या है, अदिश राशियां। ठीक है, ऐसे ही ए सदिश और बी सदिश में अगर आप किसी अदिश के का गुणा करोगे तो वो ए से भी गुणा होगा और बी से भी गुणा होगा। अगर आपके पास में ए सदिश के एम का गुणा हो रहा है फिर के से गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सदिश ए से के गुणा एम अदिश का गुणा हो रहा है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन इस उदाहरण के अंदर कि दो सदिश दे रखे हैं, उनके योगफल और उनके अंतर के मापांक बराबर हैं, तो अपने को सिद्ध करना है कि वो दोनों सदिश क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने को यहाँ पर ये सिद्ध करना है साहब कि एक समांतर चतुर्भुज लिया अपन ने, ये समांतर चतुर्भुज आ गया। यहाँ पर क्या हुआ अपने पास में कि ये ए बी सी और डी, ये अपने पास में ए सदिश है और ये अपने पास में बी सदिश। ठीक है, ये आ गया सर। अब अपने को क्या देखना है सर, यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले आते हैं अपन कि त्रिभुज ए बी सी के अंदर अगर अपन त्रिभुज नियम लगाएं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश ये बराबर होगा किसके, ए सी सदिश के, ये रहा सब ए सी। ठीक है,
तो इसका मतलब यह है कि जो AC सदिश है वो बराबर है A सदिश प्लस B सदिश के, यानी कि AC सदिश का जो मापांक है ये बराबर है A सदिश प्लस B सदिश के मापांक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, BD की। ये आ गया। तो यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं कि कैसे जोड़ेंगे इसको, तो देखिए आप, ये आया अपने पास में AD और DB, AD सदिश। किसमें बात कर रहे हैं अपन, त्रिभुज ABD में, है ना, AD सदिश, फिर प्लस DB सदिश और बराबर, यहाँ पर क्या आ जाएगा अपने पास में, बराबर AB सदिश। ये होगी। अब अपने को तो केवल DB सदिश का मान निकालना है, तो DB सदिश का मान निकालेंगे तो DB सदिश बराबर है किसके, बराबर है AB सदिश और माइनस AD सदिश के, यानी कि DB सदिश जो है वो बराबर है A सदिश माइनस B सदिश के, यानी कि DB सदिश का जो मापांक होगा वो बराबर होगा A सदिश माइनस B सदिश के। अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्रश्नानुसार AB सदिश प्लस B, ये A सदिश माइनस B सदिश ये दे रखा है, प्रश्नानुसार ये दे रखा है। अब ये बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, AC सदिश का मापांक बराबर है किसके, DB सदिश के मापांक के। अब ये दोनों विकर्ण क्या हो गए, बराबर आ गए। अब दोनों विकर्ण किसमें बराबर होते हैं बेटा, या तो ये आयत होगा या वर्ग होगा, लेकिन ये क्या मानते हैं अपन, आयत है, क्योंकि A सदिश B सदिश अलग अलग है। तो जब आयत है इसका मतलब ABCD क्या है अपने पास में, ABCD क्या है, एक आयत है, एक आयत है। तो इसका मतलब क्या हो गया, A सदिश लंबवत है किसके, B सदिश के। ये A सदिश और B सदिश क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। ठीक है बेटा। अब अपन बात करते हैं किसके, एक सदिश के घटक की। एक सदिश के घटक को कैसे बताएंगे अपन, कि मान लीजिए अपने पास में ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक है x, y। ठीक है, अब इस बिंदु P का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, OP सदिश। अगर इसका मान क्या है, इकाई, ये x अक्ष के अनुदिश i कैप जो लिखा हुआ है ये क्या है, x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। ठीक है, ये क्या है, j कैप है y अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। अगर अपन इस सदिश P का स्थिति सदिश लिखने जाएंगे द्विविम में, तो ये आएगा x i कैप और y j कैप, और इसको r सदिश के द्वारा भी बता सकते हैं। इसका मापांक निकालेंगे तो अंडर रूट x की घात 2 प्लस y की घात 2। अपन बात कर रहे हैं घटक की, तो यहाँ पर घटक जो है सदिशों के रूप में घटक लिखना है तो x i कैप और y j कैप लिखेंगे, x i कैप और y j कैप लिखेंगे। और केवल अदिश घटक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, x और y। ये क्या है, i कैप और j कैप की दिशा में, ठीक है, लंब कोणीय घटक कहलाते हैं। ठीक है, अगर अपने को मान लीजिए अपने पास में कोई ये आया सब 3 i कैप प्लस 4 j कैप, अब आपसे पूछे कि सदिश घटक बताओ, तो सदिश घटक होंगे 3 i कैप और 4 j कैप, ये x अक्ष की दिशा में, ये y अक्ष की दिशा में। कोई अदिश घटक पूछे तो 3 और 4, 3 क्या है x अक्ष की दिशा में और 4 क्या है y अक्ष की दिशा में। ठीक है बेटा। अब मान लीजिए सदिश जिसका आदि बिंदु यानी 2,1 है और अंतिम बिंदु -5,7 है, तो सदिश के अदिश और सदिश घटक ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि अपने पास में क्या है, एक सदिश दे रखा है जिसका आदि बिंदु यानी कि A ये है 2,1 और अंतिम बिंदु B ये दे रखा है अपने पास में -5,7। ठीक है, अब यहाँ पर ये हुआ अपने पास में AB सदिश है ना, इसके अपने को सदिश अदिश घटक बताने, तो अपन ने क्या काम करा, सबसे पहले बिंदु A का स्थिति सदिश लिखा। A का स्थिति सदिश वो क्या होगा बेटा, बिंदु A का स्थिति सदिश वो होगा OA सदिश, ये बराबर होगा 2 i कैप और प्लस j कैप।
फिर अपन ने क्या काम करा, बिंदु बी का स्थिति सदिश लिखा, बिंदु बी का स्थिति सदिश, ठीक है, बिंदु बी का स्थिति सदिश, ये क्या है अपने पास में, ओ बी सदिश, ये आएगा -5i कैप प्लस 7j कैप, ये हो गया। अब अपने को क्या है, ए बी सदिश बताना है साहब। ए बी सदिश मैंने बताया कि बाद वाले में से पहले वाले को घटा दो, यानी कि बाद वाले स्थिति सदिश में से पहले वाले को घटाओ, तो ये आ गया अपने पास में -5 में से 2 गए तो -7i कैप, और 7 में से 1 गया तो +6j कैप। अब अपने से पूछा जा रहा है कि साहब अदिश घटक और सदिश घटक बताओ, तो सबसे पहले मैंने बताया अदिश घटक, अदिश घटक, तो ये है अपने पास में -7 और 6, ये x अक्ष की दिशा में, ये y अक्ष की दिशा में। फिर मैंने बताया सदिश घटक, सदिश घटक, तो ये क्या है, -7i कैप और साहब 6j कैप, ये आ गया, आसान सा काम।